Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is the part 2 of our lesson using the scientific method. अज़ीज़ तलबा, ये हमारे दूसरे लेसन का दूसरा हिस्सा है जिसकी टेक्सचुअल रीडिंग आज हम देखेंगे. And dear students, the introduction has already been discussed for this lesson. Therefore, we will skip this introductory portion of our lesson. अज़ीज़ तलबा, चूँकि कल पिछले गुज़श्ता लेसन में पहले हिस्से में इस लेसन के पहले हिस्से में हम इंट्रोडक्टरी गुफ्तगू जो है वो कर चुके हैं कि ये मज़मून है क्या, इसके नुकसानात और फ़वाइद, जो साइंस के फ़वाइद सी सिर्फ यहाँ जिस तरह से मुसन्निफ़ीन ने हमें गिनवाए हैं वो क्या हैं और ये सबक किस चीज़ के बारे में है. तो आज हम इस पर बात नहीं करेंगे, अपनी टेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे. Dear students, the next point of the writers is about our food and eating habits. More food and better food. Changes have taken place too in our eating habits. तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं हमारी खाने पीने की आदत में. हमारी खाने पीने की आदत में भी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं, वक़ूअ पज़ीर हुई हैं. थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस वी हैव लर्नड. साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल के ज़रिए से हमने इस बात को जान लिया है, सीख लिया है, दैट इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, कि मुख्तलिफ़ इक़साम की अनवाउ इक़साम की जो हैं, मुख्तलिफ़ नौ जिसे कहते हैं, इक़साम की जो खुराक है वो खाना सेहत बख्श होता है, सेहतमंद होता है. ये बात हमारे लिए सेहत बख्श है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक खाएँ. एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्व्स विद ए वैरायटी ऑफ फूड्स थ्रू आउट द ईयर. और हमने ये बात भी जान ली है, सीख ली है कि किस तरह हम अपने आप को ये मुहैया कर सकते हैं खुराक का तनव्वु, वैरायटी, मुख्तलिफ होना खुराक का थ्रू आउट द ईयर. सारे साल के दौरान हम किस तरह से अपने आप को मुख्तलिफ अनवा की, मुख्तलिफ नौ की खुराक जो है वो किस तरह से फराहम कर सकते हैं, ये भी हम जान चुके हैं. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. यकीनन वो लोग जो एक सदी पहले जिंदा थे, शायद probably वो हमारी ही तरह से, हमारे ही जितना खाना खाते थे. But they could not have as many different kinds of food. लेकिन उनके पास इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक मुयस्सर न थी. Most of their foods had to be produced on their own farms. उनकी अक्सर खुराकें जो थीं वो उनके अपने फार्म हाउसेस पर पैदा होती थीं या वो पैदा करते थे, और इन देयर ओन गार्डन्स या अपने बागात में. सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, चूँकि ताज़ा सब्ज़ियाँ जो थीं वो मुयस्सर आती थी सिर्फ काश्त के मौसम में, ग्रोइंग सीज़न, उगने के मौसम में. पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, इस तरह वो लोग जो सर्द मौसमों में, सर्द इलाकों में रहायश पजीर होते थे, हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, तो उन्हें सर्दियों के महीनों में कुछ भी खाने को, ताज़ा यानी सब्ज़ियाँ खाने को मुयस्सर ना होती थीं, क्योंकि ताज़ा सब्ज़ियाँ सिर्फ जो बुवाई का मौसमी, जिसे आप कहते हैं मौसम की सब्ज़ियाँ होती थी, वो सिर्फ अपने मौसम ही में मुयस्सर होती थी. तो इस तरह जो सर्द इलाकों के रहने वाले लोग होते थे उन्हें ताज़ा सब्ज़ियाँ जो थीं मौसम ख़ज़ां में बिल्कुल नहीं मिलती थीं, मुयस्सर ना होती थीं. थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स प्रिजर्व्ड देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स. ये जो किफ़ायत शार बीवियाँ होती थीं, जो समझदार बीवियाँ, सेंसिबल वाइफ्स होती थीं, वो क्या करती थीं, प्रिजर्व्ड, महफूज कर लेती थीं अपनी घर की उगी हुई सब्ज़ियों को एंड फ्रूट्स और फलों को, बाय कैनिंग, पिकलिंग और ड्राइंग दैम. ये मुख्तलिफ वो पुराने तरीके जो इस्तेमाल करती थी. कैनिंग, डिब्बों में बंद कर लेना सब्ज़ियों को और फलों को. पिकलिंग, अचार डाल लेना या उनको खुश्क कर लेना, धूप में अमूमन खुश्क करते थे. फॉर यूज़ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ताकि उन्हें सर्द मौसम के अंदर जो है
इस्तेमाल में लाया जा सके। कफ़ायत शार बीवियाँ अपने घर की उगी हुई सब्जियों और फलों को डिब्बों में बंद करके, अचार डालकर या उन्हें खुश्क करके सर्द मौसम में इस्तेमाल के लिए महफूज कर लेती थीं। मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाई साल्टिंग, गोश्त जो थे मुख्तलिफ़ किस्म के, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी, परिंदे, ये वो, इन सब को जो है वो नमक लगाकर महफूज किया जाता था। एंड ड्राइंग, या उनको भी धूप में उसी तरह से खुश कर लेते थे। और बाई फ्रीजिंग, या फिर उन्हें बर्फ़ में लगा के ठंडा कर लेते थे। बर्फ़, ये कुदरती वाली बर्फ़ जो होती थी। वैन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब मौसम इंतहाई सर्द होता था बर्फ़बारी वाले इलाकों में, बर्फ़बारी वाले जो इलाके होते थे तो वहाँ लोग वो बर्फ़बारी में इन गोश्त वगैरह को छुपा देते थे और फिर उसको यूज़ में लाते थे जब ज़रूरत होती थी। गोश्त जो थे उन्हें नमक लगाकर या खुश्क करके या मुंजमद करके जब मौसम इंतहाई सर्द होता था तो उन्हें महफूज बनाया जाता था। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलॉन्ग द कोस्ट, ये समंदरी खुराक जो होती थी जिसमें मछलियाँ वगैरह हैं, ये सिर्फ साहिल समंदर के करीब करीब जो थी वो मुयसर होती थी। फ़िश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, मछली चूँकि आपको पता है ख़राब हो जाती है थोड़े दिनों के बाद, 1-2 दिनों के बाद, तो लिहाजा मछली और शेल फिश जो थी दोनों जो थी उन्हें पकड़ने के फ़ौरन बाद खा लिया जाता था, वरना उनके ख़राब होने का अंदेशा होता था। And dear students, here we have 2-3 important words for our examination, just like variety। देखें जैसे तनव्वो, अभी इस पर बात है, चीज़ों का मुख्तलिफ होना, अनवा अक़साम का होना, इस डाइवर्सिटी जैसे हम कह देते हैं, वेरिएशन कह देते हैं। थ्रिफ्टी, वो कफ़ायत शार किस्म की ख़वातीन, ये फ्रूजल या काशिश किस्म की ख़वातीन जिन्हें हम कहते हैं। Dear students, the writers continue their discussion about the eating habits and the availability of better foods and variety of foods in the modern age। अज़ीज़ तलबा, जदीद दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की और ताज़ा जो हमारी सब्ज़ियाँ, फल, खुराक है, उसके हसूल को राइटर्स ने यहाँ जारी रखा है, उस तफसील को। Regardless of where people live today, they can obtain some fresh fruits, meats and vegetables throughout the year। इस बात से कते नज़र कि लोग आज कहाँ रहते हैं, वो ताज़ा सब्ज़ियाँ, ताज़ा फल, ताज़ा गोश्त सारा साल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इस बात से कते नज़र, सरफ़ नज़र करते हुए कि लोग आज कहाँ रहते हैं, देहात में रहते हैं कि शहरों में रहते हैं, वो ये ताज़ा खुराक जो है सारा साल हासिल कर सकते हैं। बाय द क्विक फ्रीज़ मेथड, तेज़ी से मुंजमद करने वाला जो साइंस ने तरीका ईजाद किया है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सी फूड्स एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, फल, समंदरी खुराक और गोश्त जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के गोश्त जो हैं, कैन बी प्रिजर्व्ड, उन्हें महफूज बनाया जा सकता है, सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड इंजॉयबल, हत्ता कि वो दोनों जो हैं ना सिर्फ ग़िज़ाइयत बख्श, न्यूट्रिशियस ग़िज़ाइयत देने वाले, ग़िज़ाइयत बख्श भी रहते हैं और पुरलुत्फ़ भी रहते हैं, इंजॉयबल भी रहते हैं, मज़ेदार जिसे आप बोलते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग, ये फूड प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहल हैं। जदीद तरीके जो हैं खुराक को सिलेक्ट करने के, उसकी दर्जाबंदी करने के, मुंतखब करने के और फिर यानी अलग अलग करना, सिलेक्ट, अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ों से, माड़ी चीज़ों से जिसे आप कहते हैं, अलग करना और फिर उनकी दर्जाबंदी करना, एंड प्रोसेसिंग, और फिर उनको एक ख़ास सफाई वगैरह के अमल से गुजारना। फूड्स हैव रिमूव्ड द रिस्क और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग, उसने जो है ये जो ख़तरात थे खुराक के जहरीला हो जाने के, उनको ख़त्म कर दिया है। फ्रॉम केन्ड फूड्स, डिब्बों में बंद खुराक से जो ख़तरात होते थे, डिहाइड्रेशन या खुश्क करके खुराक को महफूज करने के जो ख़तरात थे, आर द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स एज मिल्क, एग्स, पोटैटोज़ एंड एप्पल्स, या पानी का जैसे ख़ात्मा होता था, पानी खुश्क कर देते थे दूध से,
اس کو کڑھائی میں ڈال کے ایگز کو جیسے محفوظ بناتے تھے خشک کر کے، یا آلو اسی طرح سے سیب وغیرہ. تو یہ جو ہیں خطرات جو ہیں ان کو زہریلا ہونے کے خوراک کے ان کو ختم کر دیا ہے کوئک فریز میتھڈ نے اور گریڈنگ نے اور سلیکٹنگ نے. ہیز پرووڈ اے پریکٹیکل میتھڈ آف پریزرویشن. تو یہ خوراک کو محفوظ بنانے کا ایک عملی جو ہے وہ طریقہ ثابت ہوا ہے. Our eating habits are not the only things in our lives changed by the use of science. چند دیگر باتیں بیٹے آگے آنے والے جملوں میں ہم سے مصنف کریں گے کہ نہ صرف ہماری کھانے پینے کی عادات جو ہیں ہماری زندگیوں میں اس میں تبدیلی آئی ہے سائنس کے استعمال سے. بیکاز وی ہیو یوزڈ سائنس ٹو لرن مور اباؤٹ دا پروسیسز اینڈ مٹیریلز ان اور سراؤنڈنگس. کیونکہ بھئی ہم نے جو ہے وہ سائنس کے توسط سے، سائنس کے ذریعے سے جان لیا ہے کہ کیسے مٹیریلز کو، چیزوں کو جو ہے کس طرح سے پروسیس میں سے گزارتے ہیں اپنی گرد و پیش میں، اور وہ جو ہیں طریقہ کار اینڈ اباؤٹ دا میتھڈز آف کنٹرولنگ دیم، اور وہ طریقہ کار ہم نے جان لیے ہیں کہ ہم ان حالات و واقعات پر جو ہے وہ کیسے قابو پا سکتے ہیں. وی ہیو بین ایبل ٹو امپروو اور ویز آف بلڈنگ ہاؤزز. تو ہم قابل ہو گئے ہیں بہتر بنانے میں اپنے گھر بنانے کے جو طریقے تھے ان کو. اور میتھڈز آف کمیونیکیشن ٹرانسپورٹیشن، اپنے ذرائع ابلاغ اور ذرائع مواصلات کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اینڈ ایون دا وے وی اسپینڈ اوور لیئر ٹائم، حتیٰ کہ اپنے فرصت کے لمحات کو بھی اب اچھی طرح سے گزارنے کے قابل ہو گئے ہیں. Some of the important words from this portion: regardless, irrespective، قطع نظر، اس بات کو نظر انداز کر کے، صرف نظر کر کے. نیورتھلیس کے معنی میں بھی اس کو استعمال میں لاتے ہیں. یہ ایک طرح سے آپ کی ایک فریز ہے. نیوٹریشیس، غذائیت بخش. نرشنگ، ہیلدی. ڈی ہائیڈریشن، آپ کو پتہ ہے ڈرائینیس، یا اس کو پانی کو خشک کرنا. ریموو واٹر فرام سم تھنگ دیٹ از کالڈ ڈی ہائیڈریشن. یہ ویسے جیسے ایک کہہ نہیں دیتے ہیں پیشنٹ کی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے جی، اس میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، یہ وہ ایک ہمارے میڈیکل کی ٹرم بھی ہے یہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ان دس پورشن دا رائٹرز ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ آور چینج آف ایٹیٹیوڈس. اس حصے میں بیٹے مصنفین نے ہمارے رویوں میں بہتری کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ کس طرح انسان جو ہے اب زیادہ کرٹیکل ہو گیا ہے اور جو توہمات تھے ماضی کے وہ ختم ہو گئے ہیں. بیٹر ایٹیٹیوڈس. بائی این ایٹیٹیوڈ، ایک رویے سے، وی مین، ہمارا مطلب ہوتا ہے دا وے وی فیل ٹوورڈ سم آئیڈیا اور سم ایونٹ، کہ ہم ایک تصور، ایک خیال، ایک آئیڈیا کے بارے میں یا ایک واقعے کے بارے میں جو ہے وہ کیسے محسوس کرتے ہیں. ایک رویے سے ہماری مطلب، ہماری مراد وہ محسوسات ہیں جو ہم کسی تصور یا کسی واقعے کے بارے میں رکھتے ہیں. If a person believes that wearing some kind of charm will prevent him from having bad luck، اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ کسی طرح کا تعویذ گنڈا جو ہے پہننے سے اسے بدقسمتی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، کوئی چارم، کوئی تعویذ، تو ہی ول ویئر دا چارم، تو وہ یقیناً وہ تعویذ پہنے گا، وہ جو ایمولیٹ اس نے لیا ہے کسی پیر سے. اینڈ ول فیل انکمفرٹیبل وداؤٹ اٹ، اور اس کے بغیر جو ہے وہ جو ہے بے چین محسوس کرے گا، انکمفرٹیبل. فیلنگز وچ انوالو فیئرس، ایسے محسوسات جن میں خوف کا مادہ شامل ہوتا ہے، خوف شامل ہوتا ہے. سچ ایز دس، جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، آر کالڈ سپرسٹیشنز، ان کو ہم توہمات کہتے ہیں. سپرسٹیشیس پیپل بلیو ان سائنز آف گڈ اور بیڈ لک. توہم پرست لوگ اچھی یا بری قسمت کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، سائنس، علامتیں، نشانیاں. اینڈ دیئر لائفز آر گریٹلی انفلوئنسڈ بائی سچ سائنس، اور ان کی زندگیاں جو ہیں بے حد متاثر ہوتی ہیں اس طرح کی علامتوں سے، اس طرح کی نشانیوں سے. سپرسٹیشیس بلیوز آر بینگ اوور کم، یہ توہم پرستانہ جو اعتقادات ہیں ان پر قابو پایا جا رہا ہے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے بائی یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ،
साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल के ज़रिया से। टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट देयर इज़ नो साउंड बेसिस फॉर देम, ये ज़ाहिर करके, ये दिखाकर, इस बात का मुजाहरा करके कि भाई इन चीज़ों की कोई ठोस बुनियाद नहीं है। बेसिस बुनियाद, साउंड ठोस किस्म की, सॉलिड किस्म की। फ्यू पीपल टुडे बिलीव दैट डिजीज़ आर काज्ड बाय ईवल स्पिरिट्स। आज बहुत थोड़े लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि बीमारियां जो हैं बदरूहों की वजह से पैदा होती हैं। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टाइज्ड, अगरचे ये सितारों का इल्म और किस्मत का हाल बताना जो है इन पर आज भी अमल किया जा रहा है, ये आज भी जो हैं वो आम हैं। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मैनी पीपल एज दे वंस डिड, लेकिन ये उतने लोगों की ज़िंदगियों को आज मुतासर नहीं करते हैं ये उलूम जितना कि ये माजी में किया करते थे। इट हैज़ बिन लर्नड दैट देयर इज़ ऑलवेज ए गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरीथिंग। ये बात जान ली गई है, इस बात का इल्म हो गया है लोगों को कि हमेशा हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक कुदरती वजह होती है। दैट हैपन्स टू पीपल, जो भी बात लोगों के साथ रूनुमा होती है, जो भी वाक़या किसी शख्स के साथ रूनुमा होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक अच्छी कुदरती वजह मौजूद होती है। एज ए रिज़ल्ट मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स। इसका नतीजा ये निकला है कि अब ज़्यादातर लोग जो हैं काली बिल्लियों से खौफज़दा नहीं हैं, ब्रोकन मिरर्स या टूटे हुए आइनों से, शीशों से, एंड द नंबर 13 या 13 नंबर से। इसको जैसे ज़माना माजी में अगर काली बिल्ली जो थी वो रास्ता काटती थी तो लोग सफ़र मुलतवी कर देते थे, या शीशा टूट जाता था तो उसे बदकिस्मती की अलामत समझा जाता था, या इसी तरह से ये जो 13 नंबर का हिंसा था इसे मनहूस समझा जाता था। आज भी इंग्लैंड लंदन में एक होटल है जिसका 13 नंबर का कमरा जो है वो खाली सदियों से, कोई उसे किराए पर नहीं लेता। 5 नंबर का 7 नंबर है, जैसे ये ऐसे ही लोगों ने तोहमात गढ़े हुए हैं कि ये शायद बदकिस्मती की अलामत है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम दिस पोर्शन जेंटलमैन, जैसे बेटे चार्म है, तावीज़, गंडा, एमुलेट को कहते हैं, एमुलेट। सुपरस्टिशंस, तोहमात, जिन्हें हम डिल्यूजन्स कह सकते हैं, गलत तस्वुरात कह सकते हैं। साउंड, ठोस किस्म की, सॉलिड किस्म की। इन्फ्लुएंस, असर, इफ़ेक्ट जिसे आप कहते हैं। Dear students, concluding the article, the writers say that by the scientific method it has been demonstrated that ideas are not necessarily true. साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से इस बात का मुशाहिदा किया गया है, ये बात साबित कर दी गई है कि तसव्वुरात ज़रूरी नहीं है कि वो हकीकत पर मबनी हों। तसव्वुरात, ख़यालात, आइडियाज़ ज़रूरी नहीं है, लाजम नहीं है कि वो सच पर, सदाकत पर मबनी हों। बिकॉज दे हैव बिन बिलीव्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि लोग उनको काफ़ी अरसे से उन पर यकीन रखते थे, उनको मानते थे। आइडियाज़ मस्ट नो बी सपोर्टेड बाई फैक्ट्स। अब जो है किसी भी तसव्वुर को हक़ाइक़ के ज़रिए से साबित करना पड़ता है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है हक़ाइक़ के ज़रिए से, इन आर्डर टू बी एक्सेप्टेबल टू द साइंटिस्ट, ताकि वो साइंसदान के लिए काबिल कबूल हो सकें। आर टू पीपल, या लोगों के लिए, हु यूज़ द साइंटिफिक मेथड, जो कि साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जो साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करते हैं या साइंसदान हैं, उनके लिए, ताकि वो बातें जो हैं काबिल कबूल हो जाएं। लिहाजा तमाम तसव्वुरात हक़ाइक़ के ज़रिए से जो है वो साबित करना पड़ते हैं। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट्स हैव हेल्प्ड पीपल डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस। साइंसदानों की जो दरियाफ्तें हैं उन्होंने लोगों की मदद की है कि उनके अंदर जो है वो एक वुसअत नज़र, जिसे आप कहते हैं ओपन माइंडेडनेस का रवैया जो है वो तख्लीक पाया है, वो डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स। अब लोग जो हैं तैयार हैं ज़हनी तौर पर कि वो नई सदाकतों की तलाश में निकलें। दैन टू अजूम दैट व्हाट हैज़ बिन कंसिडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू, बजाय इसके कि वो ये फ़र्ज़ करके बैठ जाएं, अजूम करके बैठ जाएं कि जो कुछ पहले समझ लिया गया कि सच है वो हमेशा सच ही रहेगा। नहीं, अब हर सच को सदाकत की कसौटी पर परखा जाता है। बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज़। अब लोगों को जो था अपने पुराने ख्यालात को तब्दील करना पड़ा एज ए रिज़ल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज़,
نئی ایجادات کی وجہ سے میڈ بائی سائنٹسٹ جو سائنسدانوں نے کی. دے آر لیس لائکلی ٹو ایکسیپٹ کنکلوژنز ایز فائنل. تو اب لوگ جو ہیں یہ بہت کم اس کا امکان ہے, لیس لائکلی, بہت کم اس کا امکان ہے کہ وہ جو نتائج ہیں ان کو حتمی سمجھ کر, فائنل, حتمی, آخری سمجھ کر جو ہے وہ قبول کر لیں. And dear students, here are some important words from this portion of the lesson. جیسے بیٹے نیسیسریلی ہے, لازمی طور پر, ضروری طور پر, اسینشلی, سرٹنلی کے معنی میں. کنکلوژنس رزلٹس کو, راؤنڈنگ آف کو کہتے ہیں, نتائج جسے آپ بولتے ہیں, ریزمپشنز بھی, ڈیڈکشنز بھی کہہ دیتے ہیں. Dear students, it is the end of our textual reading of this lesson. Now we will go to the exercise in our next session, inshallah. Till then, it is Allah Hafiz.